श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 69 अध्याय 7। यहाँ पर एक बात कही थी कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, 7वें श्लोक में, कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में सब कुछ ऐसे पिरोया हुआ है जैसे सूत्र में मणिगण पिरोए हुए होते हैं। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र में जैसे मणिगण पिरोए होते हैं वैसे मुझ में, मुझ परमेश्वर में सब कुछ पिरोया हुआ है। मानी मैं तो सूत्र की तरह हूँ और दिखने वाली चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मणि की तरह या फूलों की तरह, मणियों की तरह, फूलों की तरह। आधार में मैं हूँ इन सब के। इन यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि सूत्र की कितनी बड़ी महिमा होती है। यदि सूत्र ना हो तो माला का कोई रूप ही नहीं बन सकता। सूत्र होने से ही माला माला रूप में आती है। तो वो उपमा दी है। उपमा तो आंशिक रूप में ही होती है, पर उपमा बड़ी अच्छी दी कि जैसे सूत्र में मणिगण पिरोए होते हैं वैसे ही मुझ में सब कुछ है, अर्थात मैं सब के आधार में हूँ। और इन्होंने दिखाया बड़े सुंदरता से कि जैसे रस स्वरूप, जल में रस महत्वशाली चीज होती है, तो जैसे रस स्वरूप मैं हूँ और मुझ में जल पिरोए हुए हैं, और प्रभा स्वरूप मैं हूँ, मुझ में शशि सूर्य पिरोए हुए हैं। कुछ भौतिक चीज़ों को उदाहरण दिया है, कुछ ज्ञान के रूप में, जैसे ओंकार स्वरूप मैं हूँ और सारा ज्ञान पिरोया हुआ है। प्रणवा सर्व वेदेषु, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं प्रणव रूप हूँ, ओंकार स्वरूप हूँ, और मुझ में सारे वेद, सारा ज्ञान पिरोया हुआ है। और सारा पौरुष मनुष्यों में मैं ही हूँ, और शब्द स्वरूप मुझ में आकाश पिरोया हुआ है, और पृथ्वी गंध स्वरूप मुझ में पृथ्वी पिरोई हुई है, और तेजस स्वरूप मुझ में जो अग्नि है वो पिरोई हुई है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों, जीवन स्वरूप मुझ में सारे भूत पिरोए हुए हैं। तप स्वरूप मुझ में तपस्वी पिरोए हुए हैं। तपस्वियों का तप मैं हूँ, अर्थात तप भीतर जो तप दिखाई देता है और बाहर जो तपस्वी दिखाई देते हैं, तो मैं ही उनके मूल में हूँ। सब भूतों का बीज मुझको समझ लो, अर्थात बीज स्वरूप मुझ में सारे भूत पिरोए हुए हैं। ये षष्ठी विभक्ति में उसी बात को कह दिया जैसे सप्तमी में कहते जा रहे थे। बीजम माम सर्वभूतानाम, बीज स्वरूप मुझ में सारे भूत पिरोए हुए हैं। इसका अर्थ है कि मैं बीज स्वरूप हूँ और सारे भूत, ये दिखने वाले जो जगत में पदार्थ हैं, भूत हैं, प्राणी हैं, उनका कारण मैं हूँ। तो कारण स्वरूप मुझ में ये सब पिरोए हुए हैं। कारण स्वरूप बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि स्वरूप मुझ में सारे बुद्धिमान पिरोए हुए हैं, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। कैसा बल? काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित जो बल होता है उसको यहाँ पर कहा है काम राग विवर्जितम। काम बलम काम राग विवर्जितम, काम और राग, कामना और राग, इससे अछूता जो बल है, अस्पृष्ट जो बल है। द्वंद्व गर्भ कामश्च रागश्च काम रागो, काम तो तृष्णा होती है, और राग जो है सन्निकृष्ट विषयों में, सन्निकृष्ट निकटतम विषयों में जो राग है, रंजना है, प्राप्तेषु विषयेषु। देखिए दो चीजें बतलाई, काम राग विवर्जितम बलम, ऐसा बल हूं जो काम और राग से अछूता है। अब ये काम और राग क्या है उसको यहां समझाना चाहते हैं भगवान शंकराचार्य कि काम होती है तृष्णा, जो लालसा है, जो हम अप्राप्त की जो कामना हमारे अंदर होती है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, उसको काम कहते हैं। और वो सन्निकृष्ट विषयों में होती है।
जो हमारे आसपास जो होती हैं उन चीज़ों में हमारी कामना होती है। सन्निकृष्ट विषय जो हमारी सीमा में पहुंच में होती है उसकी कामना होती है। मान लीजिए कोई एक बिल्कुल सामान्य से सामान्य आदमी है, उसकी कामना ऐसे नहीं होती है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। सन्निकृष्ट जो उसकी पहुंच में होते हैं उन्हीं में कामना होती है। और राग रंजना प्राप्तेषु विषयेषु, जो विषय हमें प्राप्त हैं उनमें हमारा मन रंगा हुआ होता है। प्राप्त विषयों में रंजना होती है और निकटतम जो विषय होते हैं, प्राप्त तो नहीं है पर हमारी पहुंच के भीतर हैं, आस पड़ोस में हैं, उनमें हमें लालसा होती है। प्राप्त विषयों में राग होता है। उन राग, काम और राग से विवर्जित देह आदि धारण मात्र के लिए जो बल चाहिए वो बल न तो यत् संसारिणाम तृष्णा राग कारणम, वो बल नहीं हूं मैं जो संसारी लोगों का तृष्णा का और राग का कारण होता है। दुनियावी लोगों के लिए जो राग का और तृष्णा का कारण होता है वो भी बल है, बल के सहारे ही भोग होता है। बल के तीन उपयोग हैं, या तो बल से हम सेवा कर लें, या बल से हम तपस्या कर लें, मानी बल से फिर बल का संचय कर लें, या बल से भोग कर लें। तो संसारी जो लोग होते हैं वो बल का उपयोग जो है भोग के लिए करते हैं, और बल का संचय करने के लिए तपस्वी लोग लगे रहते हैं। जैसे आप लोग विद्या का संचय कर रहे हो, ये भी एक बल है, विद्या बल ऐसे बोलते हैं ना। तो विद्या का जो बल है, कोई धर्म का बल है, तो बल जो भी बल होता है उसके तीन ही उपयोग होते हैं, इसके सिवाय तीसरा उपयोग नहीं। सर्वोत्तम उपयोग तो सेवा है, हम कुछ भी करें उस बल के माध्यम से हम सेवा करें, सेवा नहीं तो फिर तप करें। तप का अर्थ है उसका संचय करना, बल से बल का संचय होता है। जैसे शरीर, मन, बुद्धि ये सब एक प्रकार से हमारे को प्राप्त हैं और इन के द्वारा हम फिर और बल का संचय करते हैं किसी रूप में। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बल का उपयोग संसार के लिए, अपने लिए कोई बल का, कोई हमें कुछ भी नहीं मिलना बल से, हमसे मतलब हम आत्मा के लिए बल नहीं चाहिए। आत्मा के लिए तो ज्ञान का प्रभाव चाहिए, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का प्रभाव चाहिए। ज्ञान तो जैसे हम सुनते रहते हैं और उसका यदि प्रभाव नहीं होता है तो ज्ञान की उपेक्षा होती रहती है, अनादर होता रहता है। तो अपने लिए जो है ज्ञान का प्रभाव चाहिए। ज्ञान का प्रभाव जब हमारे ऊपर होता है तो फिर हम असंग हो जाते हैं। ज्ञान जो दिखाता है वो दो ही चीजें दिखाता है ज्ञान हमको, कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे लिए लाभकारी है, ये तुम्हारे लिए ग्राह्य है, ये त्याज्य है। ज्ञान के दो ही तो रूप हैं जो हमारे सामने वो रखता है। तो ज्ञान जब हमारे को दिखाता है कि ये त्याज्य है तो उसका यदि हमारे ऊपर प्रभाव होता है तो हम छोड़ देते हैं और इसी तरह से उसको पकड़ लेते हैं। तो ज्ञान का उपयोग है ग्रहण और त्याग में, माने उसका जो प्रभाव है वो हमारे को धन्य कर देता है, हमारे जीवन को असंग बना देता है। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है जो कहीं फंसा हुआ है और जहां लगना चाहिए वहां लगता नहीं है। हम लोगों के जीवन को यदि हम अध्ययन करके देखें तो हमें ऐसा मिलेगा कि कहीं कहीं तो ऐसा फंसा हुआ है कि जहां से उसको हटना चाहिए, और कहीं कहीं उसको जुटना चाहिए, वहां ये लगता नहीं है। तो ज्ञान हमारे सामने रख देता है जो वो मिक्स्ड स्थिति है ना, घुली मिली स्थिति है। हमारे को पता ही नहीं चलता कि यहाँ से तो हटना चाहिए, यहाँ जुटना चाहिए, या लगना चाहिए, ये चीज पानी चाहिए, ये चीज हटनी चाहिए। तो ज्ञान हमारे को भिन्न करके दिखा देता है कि ये असत है, ये सत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये हमारे लिए प्राप्तव्य है, ये त्याज्य है, ये हेय है, ये हमारे लिए प्राप्य है, ऐसा हमें दिखा देता है। हाँ जी। ओम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जो ओम बोलते हैं, प्रणव उसी को बोलते हैं, तो इसमें ईश्वर का स्वरूप कैसे देखते हैं इसको?
प्रनूयते स्तूयते अनेन, प्रार्थ्यते अनेन। प्रनूयते नु स्तुतो धातु है, प्र उपसर्ग है, नु धातु है, और यहाँ अप प्रत्यय है, हृदोर अप प्रत्यय है। तो प्रणव का अर्थ ये हो जाएगा जिसके द्वारा हम स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। और महिमा गाते हैं इसलिए कि महिमा उसकी हमारे मन में बैठ जाए। महिमा किस लिए गाते हैं? उसकी महिमा इसलिए गाते हैं कि जिससे हमारे मन बुद्धि में उसकी महिमा बैठ जाए। महिमा बैठेगी तो क्या होगी? उसकी आवश्यकता अनुभव होगी, उसके साथ संबंध बनाएंगे। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्तुति के बाद प्रार्थना उपासना अपने आप होने लगती है। स्तुति जब हम करते हैं, इसका नाम स्तुति नहीं है कि केवल आदमी बोलता रहे, बस कुछ उसकी जरूरत महसूस ही नहीं हो। महिमा तो गाता रहे और उसकी आवश्यकता बने नहीं, आवश्यकता महसूस ना हो और उसके साथ संबंध बनाने का मन ना करे, तो फिर ऐसी स्तुति क्या है? कोई एक महापुरुष की स्तुति तो गाता रहे और उसका जीवन का जो स्वरूप है, उसका प्रभाव उस अपने ऊपर ना होने दे, तो क्या स्तुति हुई? हम किसी महापुरुष का स्तुति गान करते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हम ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान गुरु की महिमा तो गा रहे हैं ना। योगेश्वर की जो दृष्टि है और उनकी जो स्थिति है, उनकी जीवनी हम पढ़ रहे हैं। भगवान गुरु की जीवनी पढ़ रहे हैं हम, योगेश्वर की जीवनी पढ़ रहे हैं, और उस जीवनी का प्रभाव हम पर हो नहीं, उनकी जीवन गाथा का प्रभाव हम पर हो नहीं, और हम ऐसे उसकी महिमा सुनते चले जाएं, गाते चले जाएं, तो इसको स्तुति नहीं कहते। स्तुति का मतलब होता है कि उसकी महिमा को स्वीकार कर लेना। तो उसकी महिमा जब स्वीकृत हो जाती है तो उसके दो परिणाम होंगे अगले, कि जिसकी हमने महिमा स्वीकार की है उसके साथ मेरा संबंध, उसकी आवश्यकता अनुभव हो जाती है, उसकी जरूरत हमारे को महसूस होने लगती है कि भाई ऐसी महिमाशाली चीज जो है वो हमारी जरूरत बने, हमारे आवश्यकता बने। और दूसरा परिणाम होगा, उसके साथ हम अपना आत्मीय संबंध बनाते हैं। जिसको हम महिमाशाली समझते हैं उसके साथ अपना संबंध बनाते हैं, आत्मीय संबंध बोलते हैं उसको, अपना आत्मीय संबंध बनाते हैं। तो ये प्रणव शब्द से हम भगवान की वे सारे शब्द प्रणव के द्वारा कहे जाते हैं जिनके द्वारा भगवान की महिमा कही गई है। तो हजारों हजारों शब्द हैं, वो सब प्रणव के अंतर्गत ही आते हैं। वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, वो तदेव अग्निस्तदादित्यस तद्वायुस तदुचंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा त आपा स प्रजापति। ये प्रणव का ही रूप है ना, सारा विस्तार है। स्तुति गाते हैं, वही अग्नि है, वही वायु है, वही आदित्य है। तद्वायुस तदुचंद्रमा, ये दो तरह से इस सब मंत्र की व्याख्या हो सकती है। एक तो जैसे अब जिसको जो पसंद है वो कर लो, मैं तो आप लोगों की स्वीकृति के ऊपर छोड़ता हूँ। वो दोनों दृष्टियां आपके सामने रख रहा हूँ। आग्रह कोई नहीं है कि यही व्याख्या आपको स्वीकार करनी चाहिए। आपकी बुद्धि जिसको ज्यादा, एक व्याख्या तो ये है कि तदेव अग्निस्तदादित्यस, ये परमात्मा के सारे गौणिक नाम हैं, परमात्मा के नाम हैं। जो आगे ले जाए वो अग्नि, जो जिसकी तरफ झुक जाए उसको अपने जैसा बना दे। अग्नि का क्वालिटी ये है कि जैसे जिसकी तरफ भी झुके उसको अपने जैसा बना देता है। घास की तरफ झुक गया तो घास को अपने जैसा, और किसी चीज जैसे कि लोहे की तरफ झुका तो लोहे को अपने जैसा, लोहा भी अग्नि में पड़कर अग्नि जैसा हो जाता है। किसी और धातु की तरफ झुका तो उसको अपने जैसा। तो परमात्मा जिसकी तरफ झुकता है, भक्तों की तरफ झुक करके भक्तों को भी अपने ही गुण कर्म स्वभाव वाला बना देता है। तो ये जो है अग्नि, वायु, बलों में बलशाली को वायु कहते हैं, और जो सब कुछ लेता रहता है उसको, हमारे जीवन को, हमारे दुर्गुणों को, हमारे
जीवन की का जो अशुभ हिस्सा है उसको लेता रहता है, या हमारे जीवन को भी हमें देता है और हमारे जीवन को साथ साथ लेता भी रहता है। तो इस तरह से उसको आदित्य कहते हैं। वो बड़ा आनंद देता है भक्तों को, इसलिए चंद्रमा कहते हैं। ये सारे, एक तो ये व्याख्या है, एक सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम इति, इस दृष्टि से भी इसको समझ सकते हैं कि इसके मुख्य मुख्य घटक नाम लेकर के बता रहे हैं कि भाई ये जो सूर्य है, ये जो अग्नि है, ये जो चंद्रमा है, ये सब परमात्मा के ही तो रूप हैं। ये जो दृश्यमान अग्नि है, तदेव अग्नि तदादित्य, जो आदित्य है वो भी वही है। तदेव अग्नि तदेव आदित्य, वही अग्नि है, वही आदित्य है, और वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही प्रजापति है, वही सब कुछ वही है। तो इस तरह से वासुदेवा सर्वमिति की ही एक प्रकार से, वासुदेवा सर्वमिति जो हम भगवत गीता में सुनते हैं या उपनिषद साहित्य में कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसी का एक तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपा स प्रजापति, या पुरुष सूक्त में जिसका वर्णन है, पुरुषेव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्यैशानो यद अन्नेन तिरोहति, जो अन्न से बढ़ता है, जिसको हम अन्न से बढ़ता हुआ देखते हैं, अन्नेन तिरोहति, और पुरुषेवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, जो हो चुका है और जो होगा और जो कालातीत है वो सब पुरुष एव, ये पुरुष ही वो सब कुछ है। पुरुषेवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व से ईशान, जो अमृतत्व का ईशान है, मालिक है, अमृतत्व का जो मालिक है उसको पुरुष कहते हैं, पुरुषेवेदम सर्वम। तो इस तरह से पुरुष सूक्त में तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायते ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्याकृता ये उरु तदस्य यद वैश्या पद्भम शूद्र अजायते। सारी जो ये यहाँ पर जो भी कुछ अस्तित्व में दिखाई देता है, दृष्ट अदृष्ट, सब उस परमात्मा के स्वरूप के रूप में वर्णित हुआ है। तो यहाँ भी वही देख रहे हैं हम कि यहाँ पर भी वही देख रहे हैं। आपने प्रणव की बात पूछी, तो प्रणव का मतलब परमात्मा की महिमा हमको, उसका ऐश्वर्य, उसका बल, उसका सौंदर्य हमको विभिन्न रूप में दिखाई देने लगे। तो जो जो शब्द इस बात में सहयोगी होते हैं उसकी महिमा गान करने में, वो सब प्रणव के रूप हैं। प्रणव ओंकार है, ओंकार शब्द में भी यही है ना, ओंकार जो रक्षक है, ओंकार जो हमारी वृद्धि चाहता है, ओंकार हमें जो प्रिय है। पाणिनि ने अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा धान भाग वृद्धि, इतने सारे अर्थ दिए। ये सब के सब जो है, ये सारे के सारे रूप ओंकार के हैं। तो ये प्रणव का पर्यायवाची ओंकार माना जाता है। और भी जितने शब्द हैं जिनसे हम उसकी महिमा गाते हैं वो सब प्रणव के ही रूप हैं। और ये कह दिया कि प्रणव ही अर्थात वो महिमाशाली तत्व जिसका विभिन्न शब्दों से हम महागान करते हैं, उद्गीत जिसका एक नाम है, उद्गीत मानी उच्च गान जिसका हो रहा है इस सारे अस्तित्व में, सबसे ज्यादा जिसका गान हो रहा है। सारी संस्कृतियां जितने भी आप देखिए जाकर के, विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं किसी न किसी रूप में उसकी महिमा गाई जाती है। इसको उद्गीत कहते हैं, उच्चता से जिसका गान हो रहा है। ऐसे उस महागान स्वरूप को ये कहा प्रणवा सर्ववेद, सारे ज्ञान का आधार वही है। सारा जो ज्ञान है, अब ये वाक्य भी दो तरह से व्याख्यात होगा, जैसे कल पूछ भी रहा था कोई। एक तो परंपरागत जो संहिता भाग होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसको वेद कहते हैं। तो इन सब चारों संहिताओं का वो आधार है प्रणव स्वरूप ओंकार।
और इसको थोड़ा व्यापक रूप में भी देख सकते हैं। किसी को मन पसंद करे तो देख सकता है, आग्रह नहीं है कि भाई ये ही देखो वही देखो। आपकी बुद्धि जिसको गवाही देती है कि भाई हम तो ये 4 संहिताओं को ही कहेंगे, इनका वो आधार है, ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें भी तो वही पढ़ा है, 4 संहिताओं में भी तो वही सब ज्ञान का विस्तार हुआ है मनुष्य के लिए जो अपेक्षित है भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भौतिक विकास के लिए। एक बार मनुष्य की बुद्धि का विकास होना चाहिए, उसके बाद साधन तो अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य खोज ही लेगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि वेदों में सारी विद्याएं हैं, तो ये टेक्नोलॉजी दिखाओ, इंटरनेट दिखाओ उसमें, और उसमें ये सब कंप्यूटर साइंस दिखाओ, उसमें बहुत ही तरह तरह की जो आजकल के भौतिक जगत में विकास हो रहे हैं, माने विज्ञान के नाम से जो विकास हो रहे हैं वो सब दिखाओ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। तो उसको हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य विकास के लिए जो हमारे को आवश्यक ज्ञान चाहिए वो इसमें है। हमारी सबसे ज्यादा तो हमारा आचरण पक्ष जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए। हमें ये नहीं पता चलता, आवश्यकता के अनुसार बुद्धि हमारी खोज करेगी और वो बना ही लेगी यंत्रों को। तो जैसे प्रारंभ में हल चलाने के लिए जैसे हमें दिशा दे दी कि भाई इस भूमि को जोतो, इसमें बीज बोवो, ऐसे वेद में मंत्र आते हैं, इस भूमि को जोतो, इसमें बीज बोवो, इसमें खेती करो, गायों को पालो और इससे दूध प्राप्त करो, वृक्ष लगाओ, इसमें फल प्राप्त करो, ऐसी शिक्षा दी गई। यज्ञ करो, ऐसे सामान्य रूप से शिक्षा। एक बार बुद्धि बढ़ जाएगी फिर और तो बाकी जितनी जरूरत है, ज्यादा ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा ज्यादा अपना काम करेगी, प्रयोग करेगी और विकास करती रहेगी। उसमें सारी चीजें, इंटरनेट भी उसमें होना चाहिए। ये सब आग्रह, ये अन्यथा आग्रह बोलते हैं इसको, व्यर्थ का आग्रह भी बोल सकते हैं कि ये व्यर्थ का आग्रह है मनुष्य का आचरण पक्ष। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि हम कौन हैं, इस अस्तित्व में कोई एक अदृश्य सत्ता है आत्मा नाम की, उसका प्रतिपादन जो है शब्द प्रमाण के माध्यम से इस वेद में हुआ है, जो कभी भी हमारी बुद्धि उसकी खोज नहीं कर सकती है। यंत्रों की खोज कर सकती है, वस्तुओं को निर्मित कर सकती है जो हमारी जरूरत है, बड़े बड़े पुल बना सकती है। मैं देख रहा था एक दिन, ऐसे तो मेरे को देखने के लिए मौका मिलता नहीं है टीवी वगैरह, पर वैसे कभी मान लीजिए महीने 2 महीने में कभी खड़ा हो गया चलते चलते, तो उस दिन वो दिखा रहे थे कि मेहरौली जैसे काफी ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी पहले, तो आजकल तो उससे ऊंचे ऊंचे बहुत सारे टावर और ये क्या क्या बन गए। तो यूं कह रहे थे कि 8 मेहरौली ऊपर नीचे, जैसे हम 8 मेहरौली खड़ी कर दें, उसके ऊपर आकाश में जाकर के पुल बनाया है, इतनी ऊंचाई पर जाकर के पुल बनाया है। ऐसे कितने कितने अजूबे विदेश में तो बहुत ही उनका प्रयत्न हो रहा है। तो ये सारी चीजें कोई 60-60 मील 70-70 मील लंबी इसमें बना रहे हैं, समुद्र में सुरंग बना रहे हैं, पहाड़ काट करके बना रहे हैं, ट्रेन उसके अंदर से चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ये सब जो है मनुष्य की बुद्धि खोज सकती है, एक से एक अच्छे यंत्र बना सकती है, लेकिन इस अस्तित्व में आत्मा है ये बुद्धि नहीं खोज सकती। इस अस्तित्व में धर्म है इसको बुद्धि नहीं खोज सकती। धर्म का फल है ये बुद्धि का विषय नहीं है। जो मैं समझाऊं इससे शास्त्र भी प्रमाणित कर रहा है इस बात को, जो मेरे दिमाग में आई इस बात को शास्त्र भी प्रमाणित कर रहा है। पर ये मुझे तो निर्भ्रांत रूप से इसमें कोई संशय नहीं कि मनुष्य की बुद्धि धर्म की खोज नहीं कर सकती कि धर्म क्या है, धर्म का फल है, धर्म का परिणाम हमारे को अच्छा बुरा मिलता है। यदि हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो उसका सही फल मिलता है, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो दुख मिलता है, ये बुद्धि नहीं खोज सकती है। और इस अस्तित्व में एक आत्मा है और वो हम सब के भीतर है। जैसे यहाँ भी पढ़ ही रहे हैं
कि मैं सब में हूं, ये बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि नहीं खोज सकती है। तो ये सारा का सारा इस ज्ञान का जो मूल है उसको यहाँ पर प्रणवा सर्व वेदेषु कहा। और जिन वेदों की बात कही जाती है उन वेदों में ऐसी जो अदृश्य तत्व हैं, इसलिए मीमांसाकार ने प्रारंभ में ये कहा कि ये शास्त्र धर्म का शास्त्र है, धर्म की हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। और धर्म क्या है, बोले ये जो जहाँ हमें प्रेरणा मिलती है ना कि ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये इसका जो प्रेरक है उसको धर्म कहते हैं। तो बोले कि वो धर्म क्या हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते? तो बोले नहीं, सत्संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम तद अप्रमाणम विद्यमानोपलम्भनत्वात्। हमारी इंद्रियों का विषय के साथ जो संपर्क होता है तो उससे जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो धर्म को नहीं बता सकता है, क्योंकि इंद्रियां तो विद्यमान चीज के ऊपर ही काम करेंगी और धर्म है विद्यमान। आज हम शुभ कर्म करते हैं, उसका फल कभी जाकर के मिलता है, उसका जन्म आगे जाकर के मिलता है, तो ये कैसे बताएंगी हमारी इंद्रियां? तो इसलिए उन्होंने कहा औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधा तस्य ज्ञानम उपदेशा अव्यतिरेकस्थार्थेन उपलब्धे बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। वो जैमिनी मुनि जो मीमांसा शास्त्र के रचयिता हैं वो ये कहता है कि शब्द और अर्थ इनका दोनों का संबंध स्वाभाविक रूप से सदा से है। तस्य ज्ञानम उपदेशा, उस शब्द के द्वारा तस्य धर्मस्य ज्ञानम उपदेशा, उस धर्म का जो ज्ञान साधन है वो ये वेद जिसको हम कहते हैं, शास्त्र जिसको कहते हैं, धर्म का ज्ञान साधन, ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान का साधन, कर्ण कारक में लुट है, उस धर्म का जो ज्ञान साधन है वो है उपदेश। उपदेश मानी वेद। अब व्यतिरेक अर्थेन उपलब्ध, अनुपलब्ध अर्थ में हम व्यतिरेक भी नहीं देखते हैं, व्यभिचार भी नहीं देखते हैं। जो अनुपलब्ध अर्थ है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, उस अर्थ में इस ज्ञान का व्यतिरेक नहीं देखते, व्यभिचार नहीं देखते। बादरायण से अनपेक्षत्वात्, इस विषय में बादरायण जो वेदव्यास हैं उनकी भी सहमति है। ऐसे कहा बादरायण जो इस श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रस्तुत करता है, प्रस्तोता बोलते हैं, इस भगवान की वाणी को प्रस्तुत करने वाले योगेश्वर भगवान गुरु के संदेश को प्रस्तुत करने वाले जो वेदव्यास हैं उनका प्रमाण दिया कि बादरायण से अनपेक्षत्वात्। वेदव्यास महाराज भी इसमें अपनी सहमति देते हैं। उनका भी ऐसा ही कहना है कि धर्म के जानने में हमारी बुद्धि अपर्याप्त है, हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं सकती, खोज नहीं सकती है। उसके लिए हमें ये जो वेद जिसको कहते हैं, शास्त्र जिसको कहते हैं, वेद मानी शास्त्र, शास्त्र जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता रहती है। तो आपका प्रश्न था कि प्रणव जो है, प्रणव मानी ओम, और ओंकार को किस रूप में हम समझें, तो उसकी स्तुति के गान करने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब को हम प्रणव शब्द से कह सकते हैं, और उन सब का प्रतीक ओंकार है। और सारे वेदों का माने सारे ज्ञान का वो स्रोत है। संहिता मानते हैं तो संहिताओं का भी स्रोत है, और व्यापक रूप से यूँ कहो कि समस्त सत्य ज्ञान का वो स्रोत है। आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसको भी वेद ही कहते हैं। आइंस्टीन के मन में जो परमाणु विज्ञान जो उसके अंदर अवतरित हुआ, उससे पूछा कि आपको ये कैसे पता लगा? मुझे पता नहीं, बस आ गए। इसको कहते हैं कि ऊपर से जो अवतरित होता है सत्य ज्ञान किसी भी रूप में, किसी देश काल, किसी मनुष्य की बुद्धि में जो आता है, वो सारा का सारा आधार या स्रोत जो है वो प्रणव है। उस ज्ञान का स्रोत वो प्रणव है। हाँ जी। जैसे बुद्धि समर्थ नहीं है धर्म को जानने में, पर जैसे आप भी बताते रहते कि कई बिना शास्त्र के भी पा लेते हैं, रमण महर्षि आदि या बुद्ध जी। वो उन्होंने जो है शब्द प्रमाण से ये सुना है कि भाई इस अस्तित्व में एक आत्मा है। उन्होंने जो है सिद्धि के लिए, सनत सुजात ऋषि ने ये कहा कि सिद्धि के लिए 4 तत्व जरूरी है। उन्होंने कहा शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल।
महाभारत का जो ऋषि है सनत सुजात, वो ये कहता है कि सिद्धि के लिए 4 साधन आवश्यक हैं, बिना इन साधन के सिद्धि नहीं मिलेगी। तो एक साधन का नाम बताया शास्त्र, दूसरे साधन का नाम गुरु, तीसरे साधन का नाम उत्साह और चौथे साधन का नाम काल, ऐसे दिया उन्होंने। तो शास्त्र का मतलब ये होता है कोई भी श्रुत शब्द, कोई भी श्रुत शब्द, वो बाहर से भी हम इस पुस्तक से भी सुनते हैं और हमारे भीतर भी हम सुनते हैं। और गुरु का मतलब कोई भी मार्गदर्शक, वो भीतर भी बैठा हुआ हमें मार्गदर्शन करता है और बाहर के जो शरीर रूप में जो गुरु होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। गुरु 2 होते हैं, एक बाहर के और एक हमारे भीतर के। शास्त्र भी 2 हैं, बाहर के जो प्रामाणिक वचन जिसको हम संहिता कहते हैं, और जो हमारे भीतर भी सत्य ज्ञान के रूप में जो वचन प्रकट होते हैं उसको भी शास्त्र कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि बिना सहायता के, मानी इस तरह से पढ़े नहीं, इस तरह से सुने नहीं, फिर भी उनको सिद्धि मिल गई, तो उन व्यक्तियों ने सत्य को एक शब्द में ही, वहां तो ये कहा है कि देवकी पुत्र कृष्ण ने 3 शब्द सुने और वो अपिपास हो गया। ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है, छांदोग्य उपनिषद में, कि देवकी पुत्र कृष्ण ने 3 शब्द सुने और वो अपिपास हो गए, प्यास उनकी पूरी हो गई कि तुम अच्युतम असि, अक्षितम असि, प्राण संसितम असि, इतना ही तो बोला। आंगिरस घोर ऋषि ने उनके सामने इतना ही कहा, अच्युतम असि, अक्षितम असि, प्राण संसितम असि। तो यही तो शास्त्र है। तो ये शास्त्र जो है उन्होंने सुना और उसके ऊपर उन्होंने अपने जीवन को केंद्रित किया, उसकी खोज की और उनको मिल गया। शास्त्र का मतलब ये नहीं कि 20,000 मंत्र हम पढ़ेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, और हम 100 मंत्र पढ़ेंगे तभी उद्धार होगा, 1 मंत्र पढ़ेंगे, 1 मंत्र से भी हमारा उद्धार हो सकता है यदि हमने उसको अपना एक ऐसा बना लिया कि ये मेरे जीवन को प्रकाशित कर देगा, ये चीज अब मैं इस चीज को नहीं छोड़ूंगा, उसको कहते हैं शास्त्र। और गुरु जो है हमारे भीतर से भी प्रेरणा देता है, बाहर से भी हमें मिलती है प्रेरणा। बाहर के गुरु, बाहर के शास्त्र हमें भीतर का गुरु और भीतर के शास्त्र से परिचित कराने के लिए लगे हुए रहते हैं। बाहर के जितने भी संदेश हैं, बाहर के जो गुरुजन हैं और बाहर के जो शास्त्र हैं, वो भीतर एक गुरु बैठा है और भीतर भी शास्त्र है हमारे, यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन। तो ये निमित्त बनते हैं उस अंदर के जगाने के लिए। वो एक शब्द से भी जग सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म के ज्ञान में बुद्धि पर्याप्त नहीं है। हम सुनते हैं, श्रवण के द्वारा मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और हम धर्म को पा लेते हैं। बिना श्रवण के उस अतीन्द्रिय तत्व को यदि हमने उस भगवान के ही मुख से हमने नहीं सुना होता कि इस अस्तित्व में आत्मा है, इस अस्तित्व में परमात्मा है, इसका मालिक ईश है, स्वयं इस धरती का, इस अस्तित्व का निर्माता ही हमको नहीं बताता, तो हमको कैसे पता चलता? ये तो अभी हमको पता चलता रहता है, परंपरा से पता चलता रहता है, एक दूसरे के द्वारा पता चलता रहता है, इसलिए होता रहता है। हाँ, तो वो ठीक है, उन्होंने भगवान का जो वरदान है उसको विवेक के नाम से उन्होंने कहा है। वो विवेक भी तो हमें श्रवण के द्वारा ही पता लगा। उन्होंने किसी महान गुरु से कभी न कभी सुना है। कपिल मुनि का जो भक्त लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि वो तो साथ ही लेकर के पैदा हुए थे। चलो इस जन्म में साथ लेकर के पैदा हुए, हम मान लेते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था और इस साथ ही लेकर के पैदा हुए थे, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ ही जन्मे थे। लेकिन उनकी यात्रा में, उनकी जीवन की यात्रा में यदि देखें भूतकाल में जाकर के, तो जहां कहीं से भी यात्रा हमारी होती है, हम अंधकार को चीरते हुए, पार करते हुए आगे बढ़े हुए होते हैं। अंधेरे से गुजर करके हम प्रकाश में आते हैं। कभी भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि अंधेरे के बिना ही हमें प्रकाश का दर्शन हो जाए। हमें अंधेरे में से गुजरते हुए
जिन महान आत्माओं को हम देखते हैं कि ये तो प्रकाश से भरपूर हैं, वे भी अपने भूतकाल में उसी तरह से लड़खड़ाते हुए, और जैसे बालक पैदा होता है तो उसको घुटनों के बल चलना ही पड़ता है। कभी भी कोई बालक ऐसा नहीं मिलेगा जो पैदा होते ही दौड़ने लगे, ऐसा अजूबा नहीं हो सकता इस सृष्टि में। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, बड़े अजूबे होते हैं, पर उनमें भी ये तो अपवाद, वो जल्दी दौड़ने लग जाए ये हो सकता है, कुछ दिन में दौड़ने लग जाए ये हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि पैदा होते ही दौड़ने लग जाए। पैदा होते ही उसको थोड़ा बढ़ना पड़ता है, उसको हरियाणवी भाषा में कहते हैं गुठलियां चलना पड़ता है, उसको घुटनों के बल चलना पड़ता है, और फिर चलना सीखता है, और फिर जो है वो दौड़ने की बात आती है। ये बात जैसे शरीर के साथ लगी हुई है, इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक विकास के साथ भी इसी तरह से है कि हम अपने भूतकाल में यदि जाकर के देखें तो ऐसा ही होगा। हम अपने वर्तमान जीवन को भी देखें, कितनी गलतियों में से गुजरते हुए आदमी को आंखें मिलती हैं, कितने अंधेरे में से आदमी को गुजरना पड़ता है। हर एक आदमी अपने अपने भूतकाल को अपनी आंखों से ऐसे देखे तो उसको पता लगेगा कि बड़ा अंधेरा आता है इस जीवन में। तो अंधेरे को पार करना ही पड़ता है, उससे कोई ये निराश होने की भी बात नहीं है, और इससे कोई ये मनुष्य की कमजोरी है ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। वो तो एक नियम है एक अस्तित्व का कि भाई पहले हम बालक होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो जैसे शरीर की स्थिति अवस्थाएं बदलती रहती हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भी हम कभी बालक हैं, कभी गर्भ में ही होते हैं, कभी हमारा निर्माण हो रहा होता है, कभी हम बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, ज्ञान की दृष्टि से बता रहा हूं। तो कपिल मुनि के लिए यह कहा जाता है कि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ उन्होंने पहली बार आत्मा का, वो ऐसे कहते हैं, स्वामी हरिरानंद आरण्य कपिल मुनि के बड़े पक्ष पोषक हैं, तो वो ये कहते हैं पहली बार आत्मा का संदेश लेकर आने वाले इस धरती पर जो है कपिल मुनि थे। वो तो श्रद्धा में आदमी बोलता ही है, ऐसे जिसके प्रति जिसकी श्रद्धा होती है बोलना भी चाहिए। यदि वो इतनी श्रद्धा में नहीं रहेगा तो उस रास्ते पर चल नहीं पाता है। वो एक एक व्यक्ति एक एक आधार को चुनता है कि तेरा ये आधार है, और वो वही आधार उसको आगे बढ़ाता है। एक एक महापुरुष का एक एक आधार होता है। जैसे हमारे गुरुजी तो नूरगढ़ वाले स्वामी जी गृहस्थ आश्रम से आए, लेकिन उनका आधार एक ऐसा बन गया कि ये मातृशक्ति ही तुझे तेरा उद्धार करेगी। तो सारे इस अस्तित्व में माँ के रूप में देखने लगे। वो उनको स्त्री जाति माँ के रूप में दिखाई देने लगी, मानी इसके सिवाय वो संबंध ही खत्म हो गए। उनकी दृष्टि से अन्य रूप ओझल हो गए एकदम से। तो ऐसे एक एक महापुरुष को ऐसा आधार बनाना पड़ता है अपना। आप लोग भी अपना अपना बना सकते हो, अनुकरण भी कर सकते हो। यदि अनुकरण में यदि आपको पूरी निष्ठा हो, अनुकरण भी कर सकते हो, अपना कोई नया खोज भी कर सकते हो। अनंत है सृष्टि, तो इसमें सब ने अपना अपना कर लिया, कुछ बचा ही नहीं, छूटा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि सब एक एक, भाई रामकृष्ण परमहंस अपने ढंग से सत्य को पाया, विवेकानंद जी ने अपने तरीके से, स्वामी दयानंद जी अपने तरीके से, शंकराचार्य जी ने अपने ढंग से, सभी महापुरुषों ने एक एक तरीके से सत्य को पाया। अब हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं नया करने के लिए। अब जो है हमें तो अनुकरण ही करना पड़ेगा किसी एक का। चलो ऐसा यदि दिख रहा है तो बहुत सारे महान आत्माएं हैं, उनमें से किसी एक को पकड़कर अनुकरण कर लो। और यदि कहते हो कि नहीं मैं तो अपना ही खोजूंगा, तो वो भी मिल जाएगा। आप इसके लिए तैयार तो हों, आपको वो भी मिल जाएगा। ये अनंत विस्तार है इस अस्तित्व का। ऐसा नहीं कि किसी एक, ऐसा लगता है हमारे को कि इतने बड़े बड़े गंभीर दर्शन रचे गए, अब कोई कुछ कहने के लिए बचा नहीं। ऐसा नहीं, कोई एक अद्भुत महान व्यक्तित्व आएगा और एक नया दर्शन खड़ा कर देगा। ये पिछले थोड़े से दिनों के अंतराल में भी मैं देख रहा हूं। और कितनी करोड़ों करोड़ों साल जब हम पीछे जाकर के देखते हैं
तो ये जो साहित्य हमें मिलता है, वेदों को तो मैं कहता नहीं, मूल संहिताओं को तो, कि उनकी कितनी उम्र है, बाकी तो सारा ये 7-8 हजार साल पुराना है। वेदों के अलावा जो मूल संहिता है, उसके अलावा जो भी उपलब्ध साहित्य है वो 7-8 हजार साल पुराना है। तो ऐसी परिस्थिति में कितने हुए होंगे, कितनी संस्कृति, कितने खोजी आए होंगे, और उन्होंने जो है अपनी खोज की होगी, रखी होगी, और वो लुप्त भी होगी, गायब भी होगी। लाखों लाखों श्लोक जो है एक एक आचार्य ने बनाए। व्याडी नाम के एक आचार्य थे व्याकरण के, उन्होंने 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ बनाया और वो सब गायब हो गया। तो ऐसे कितने कितने एक एक महान आत्मा आए हैं, और इसी अवधि में आए हैं। 100-200 साल की अवधि में ही एक एक तेजस्वी पुरुष आया है। मुझे ऐसे लगता है कि उसने जो जिस तरीके से सत्य को पहुंचे हैं, अप्रोच बोलते हैं इसको, अपनी जो अप्रोच अपनाई उन्होंने, वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे महान आत्माओं से, बिल्कुल। जैसे स्वामी शरणानंद जी जैसे लोगों को मैं देखता हूं, तो एक अलग ही उन्होंने अपनी सरणी निकाली। तो स्वामी दयानंद जी ने अपना एक, कहते हैं वो कि भाई मैं तो प्राचीन ऋषियों का ही सब कुछ उन्हीं का हूं, मैं तो उन्हीं की बात कहता हूं। तो फिर अलग कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यदि उन्हीं की बात कहते हैं तो उन्होंने तो कह ही रखा है सारा। तो इसका मतलब है कि कुछ सार वो भी निकालना चाह रहे हैं, कुछ प्राचीन ऋषियों ने जो कहा है उसका भी सार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो सत्य है बड़ा विशाल, एक व्यापक एक विषय है। इसको हमारे कानों में जो उसका श्रवण होता है कि आत्मा है, फिर उसके बाद शुरू होता है इसके अस्तित्व का कथन। जब हमें होता है हमारे को कि धर्म है, आत्मा है, कर्मफल है, तो ये चीज ऐसी है जो अदृश्य चीज है, उसको इन शास्त्रों ने हमारे सामने रखा। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा था गुरुजी, जो अपने परम पूजनीय 4 ऋषि हैं अंगिरा आदि, वो उन्होंने जब वेदों को रचा तो उस समय तो कोई ज्ञान नहीं था उनके अलावा, तो उनको किस प्रकार से बोध हुआ कि वो समाधि लगाएं? उनको किस प्रकार बोध हुआ प्रारंभिक ज्ञान का? वो तो भगवान को गुरु बताया ना, भगवान ने ही उनको ज्ञान दिया है। वो इस ज्ञान के साथ पैदा हुए हैं अपने पूर्व संस्कार को लेकर के, कि उनको ये आ गया कि इस तरह से चित्तवृत्तियां निरुद्ध होती हैं, इस तरह से पूर्व ज्ञान के। वो मैंने कहा, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो आदि में जो ऋषि पैदा हुए हैं ना, वो भी पिछली, यदि उसमें जाएंगे आप भूतकाल में, उनके भूतकाल में, तो वो ऐसा नहीं होता है कि अकारण कोई कार्य होता है, अभाव से भाव नहीं होता है। वो अपने उनके भूतकाल में जाएंगे, लाखों साल पहले यदि जाएंगे, कि जब वो पैदा हुए हैं, पहली सृष्टि में पैदा हुए, और पहली सृष्टि में उन्होंने जो अपनी यात्रा की अध्यात्म की, तो उस यात्रा में चलते 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 वो इस पद को प्राप्त हुए हैं कि वो परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में वो अपने भीतर एकाग्र हो गए, समाहित हो गए, और समाहित होते ही ज्ञान अवतरित हो जाता है हमारी बुद्धि में। एक नियम है कि जैसे ही बुद्धि एकाग्र होती है, शांत होती है, वो तो बुद्धि को एकाग्र करना नहीं आता। एक बड़ी समस्या होती है मनुष्य के सामने कि वो बुद्धि को एकाग्र करना नहीं जानता है। तो उन्होंने अपने भूतकाल से वो ज्ञान प्राप्त किया और वो उसके साथ पैदा हुए। तो गुरुजी वो तो बुद्धि में ज्ञान आ गया फिर। मैं तो बोल ही रहा हूं ये बात कि परमात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में ही प्रकट होता है और कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे 2 तरह का ज्ञान है, एक तो है वस्तु निर्माण का ज्ञान, एक होता है वस्तु निर्माण का ज्ञान, जैसे कि परमाणु की रचना कैसे हुई, एटम की रचना, हमारे अंदर सेल की रचना, सेल कैसे काम करता है, और ये गैलेक्सी कैसे बनती है, ये स्टार कैसे बनते हैं, उसका निर्माण संबंधी ज्ञान। और एक होता है हमारे कर्तव्य का ज्ञान, वो हमारी बुद्धि में ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। ईश्वर का ज्ञान एक बुद्धि में सामान्य ज्ञान होता है,
खाने पीने का, उठने बैठने का एक सामान्य ज्ञान होता है। एक जो अतीन्द्रिय ज्ञान जब हमारी बुद्धि में होता है तो वो ईश्वर का ज्ञान कहा जाता है। वो हमारी बुद्धि से परे का ज्ञान है, वो हमारी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। बुद्धि एक बन गई, एक बुद्धि एक यंत्र है, यूं समझ लीजिए। और उसके अंदर जो एक अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होता है, आत्मा का ज्ञान पैदा होता है, और स्वयं बुद्धि को स्थिर करने का जो ज्ञान पैदा होता है, ये जो कुछ भी है जो दिखाई दे रहा है ये विनाशशील है, इससे परे कोई अविनाशी तत्व है। ये जो बोध है स्वयं उस विधाता की कृपा से ही मिलता है, चाहे मनुष्य किसी भी स्थिति में पाए, चाहे आदि में पाए, बीच में पाए, अंत में पाए, जब भी पाए, उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो इस ज्ञान के द्वारा ही हम धर्म का निर्णय करते हैं, ऐसा कहेंगे? ज्ञान ही धर्म का निर्णायक है। ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान ही धर्म तत्व को बताता है। तो सामान्य बुद्धि में वो ज्ञान नहीं आता है। साधारण बुद्धि जो केवल रोटी खाना जानती है, जो संतान को जन्म देना जानती है, और जो नींद लेना जानती है, और चालाकी करना जानती है, दूसरे को धोखा देना जानती है, और उलट पुलट करना जानती है, और जो अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखना जानती है, ये वाली बुद्धि में नहीं। वो बुद्धि जो स्थिर हो गई है, शांत हो गई है, उस बुद्धि में वो ज्ञान अवतरित होता है, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। तो बुद्धि पहले स्थिर होनी चाहिए। स्थिर कैसे होगी? स्थिर ऐसे सहज नहीं होती है बुद्धि। बुद्धि का स्थिर होना सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है। थोड़ा थोड़ा स्थिर करते हैं जो इस संसार में सफल व्यक्ति माने जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा स्थिर करते हैं। जिनको ऋषि कहते हैं, जिनको योगेश्वर कहते हैं, वो अपनी बुद्धि को पूरा स्थिर करते हैं। जिन्होंने शास्त्र रचे, आयुर्वेद जैसे शास्त्र रचे, वेद व्यास जी जैसे महाभारत रचा, जिन्होंने योग शास्त्र की रचना की, जिनके मुख से उपनिषद निकले हैं, ये सब श्रुति बोलते हैं। पर श्रुति भी मनुष्य की बुद्धि के माध्यम से बाहर आती है। श्रुति ऐसे अचानक टपक नहीं पड़ती। श्रुति का जो आधार होता है, चैनल जो होता है, उसका जो मार्ग होता है, वो तो हमारी मनुष्य की बुद्धि ही होती है। तो बुद्धि के माध्यम से वो श्रुति जो है बाहर प्रवाहित होती है। श्रुति मानी वो सुनते हैं, वो किसी अतीन्द्रिय सत्य को अपने भीतर सुनते हैं, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ मोटा मोटा जो आप सुनते हो वो वाला नहीं कि भाई एक ने दूसरे को सुना दिया, दूसरे ने तीसरे को सुना दिया, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। ये तो बहुत ही मोटा स्थूल अर्थ है श्रुति का। श्रुति मानी उन ऋषियों ने अपने भीतर उस सत्य को सुना है। कोई सुनाने वाला कोई और ही है, और उन्होंने सुना है उसको। जैसे हमारे गुरुजी यूं कहते थे कि एक बार ये गुरुजी दूसरे महाभाष्य जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, तो वो बताते थे कि मेरे को बड़ा ये संशय रहता था कि ये ईश्वरीय ज्ञान कैसे आया, शब्द के शब्द कैसे आ गए। तो वो बताने लगे कि किसी को गुरुजी स्वामी आत्मानंद जी, जिन्होंने मनोविज्ञान शिव संकल्प पुस्तक लिखी है, वो किसी को संन्यास दीक्षा दे रहे थे। तो मैं उसका वो बना हुआ था मंत्र पाठ करने वाला। तो एकदम मेरे से बोले कि हाँ भाई क्या नाम रख दें। तो फिर मैं तुरंत मेरे मुख से निकला नाम कि यज्ञानंद रख दो। तो मैं बाद में फिर चक्कर में पड़ गया कि मैं तो आज तक कभी भी ज्ञ उच्चारण किया ही नहीं मैंने आज तक। मैं तो हमेशा यज्ञानंद बोलता था। और स्वामी आत्मानंद जी वहां काशी में पढ़े थे, वो ज्ञ बोलते थे। तो उन्होंने बाद में अपनी समस्या रखी कि ऐसा क्या हुआ, मैं तो कभी ज्ञ बोलता ही नहीं था, मैं आज मेरे मुख से ऐसा कैसे निकला। तो उन्होंने कहा ये शब्द तो पहले मेरे मन में आ चुका था, और मेरे मन से तुम्हारे मन में चला गया। और आप जानते हो कि मैं तो यज्ञानंद बोलता हूं, और वैसे के वैसे ही ये सब तुम्हारी बुद्धि में चला गया। तो इस तरह से वो जो नाम है वो स्वामी आत्मानंद जी का दिया हुआ नाम कहना चाहिए, या स्वामी वेदानंद जी थे वो गुरुजी जो मेरे को महाभाष्य पढ़ाया, उन्होंने ये घटना अपने मुख से सुनाई थी मेरे को। तो ये जो
ये जो यज्ञानंद का सुझाव जो दिया कोई चांस था, ये जो सामान्य जो तार्किक बुद्धि होती है ना, वो यूं कहती है ये तो चांस था, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे व्याख्या नहीं करना चाहती है। किसी ऐसी बात का व्याख्या वो करना ही नहीं चाहती, वो कहेगी चांस था, ये कोई उनके मन में आ गया, उनके मन में भी आ गया, ये तो एक स्वाभाविक चांस था। पर इसको यदि गहराई से देखें तो उन्होंने कहा कि मेरे को उस दिन के बाद फिर पता चला कि ये कैसे ईश्वर के द्वारा शब्द भी कैसे आ जाते हैं। मेरे को ये जो घटना स्वयं मेरे साथ घटी, तो इस घटना से मेरे को स्पष्टता हुई कि ईश्वर के माध्यम से शब्द तक हमें कैसे आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सृष्टि में बड़े अजूबे हैं, बड़े विचित्रताएं हैं, और अलग अलग डिफरेंट लेवल के ऊपर सब काम होते हैं। बाकी ज्ञान के बिना धर्म का निर्णय नहीं होता, और ज्ञान जैसे ईश्वरीय ज्ञान, और ईश्वरीय ज्ञान मानी सत्य ज्ञान, और सत्य ज्ञान मानी हमारी होता तो है बुद्धि में प्रकट, पर निर्मल बुद्धि में प्रकट होता है, स्थिर बुद्धि में प्रकट होता है। वो हमारी बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है, अधर्म से ऊपर उठ जाती है, और उसके विकार जब शांत हो जाते हैं, जैसे कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये वो सब जब हट जाते हैं, शुद्ध हो जाती है, तो ऐसी बुद्धि में वो तत्व प्रकट होता है। ये स्वामी दयानंद की मान्यता है। 4 ऋषि, मतलब उन्होंने इस सत्य को ऐसे देखा, माने उनका अन्वेषण है ये, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, पर इसके अलावा भी दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है कि भाई ज्ञान तो सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक सत्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता रहेगा। ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया और अब आगे फिर बंद हो गया है। उस स्थिति में जैसे ही हम पहुंचेंगे वो सत्य ज्ञान फिर हमारे अंदर प्रकट होगा। पर मूल बात यही रही कि ईश्वर की प्रेरणा से ही हमें सत्य का दर्शन होता है। वो ज्ञान का जो मूल स्रोत है उसको हम ईश्वर कहें, उसको हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसको जो भी कहें। जैसे प्रश्नोपनिषद में 16 कलाएं, पुरुष की 16 कलाओं का वर्णन है, और वो स्वयं पुरुष अकल है, कलाओं से परे है, और उन 16 कलाओं में एक ज्ञान की कला भी, मंत्र जो है वो भी एक कला के रूप में कहा है। उसमें सारे पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, मन, इंद्रियां, अन्न और नाम, ये लोक, और हमारे शरीर में जो धातुएं बनती हैं, धातु जिसको हम शुक्र कहते हैं, और मंत्र, विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सारी इन सब का उत्स, इन सब का जो आधार है, इन सब ये सारी शक्तियां जहां से निर्मित होती हैं उसका जो आधार है उसको आत्मा कहते हैं। तो मंत्र शक्ति या ज्ञान शक्ति या जिसको हम धर्म तत्व का बोध, ये सब हमारा उसका जो आधार है वो आत्मा है, या उसको परमात्मा कहें, आप उसको ईश्वर कहें, जिस नाम से भी आप उसको समझ सकते हैं। शब्द तो केवल समझाने के लिए एक माध्यम बनते हैं। ओम गुरुजी, ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जैसे ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, या फिर साधना आदि करते हैं, तो वो कुछ मतलब पागलों जैसा थोड़ा सा व्यवहार हो जाता है, मतलब उनका मानसिक संतुलन कुछ असंतुलन हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब आप जिनकी बात कर रहे हो वो अधूरे लोग हैं, तो वो तो हो ही सकते हैं। जो समग्रता से जीना नहीं जानते, ऋषि तो कोई पागल नहीं हुआ। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि कुछ नहीं, साधारण जो आदमी, जो आजकल जो स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वो हो सकता है वो ऐसा दिखें, और ये बाहर से हमें पागल दिखाई दे, इससे वो अंदर पागल ही है, ऐसा नहीं निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है कि हमें पागल लगें और अंदर से पूरे वो सचेतन हो, अपने अंदर, अपने में, अपनी खोज में हों, अपनी लगन में हों, अपने कार्य में लगे हुए हों। तो बाहर चीज़ें जो है सही से दिखाती भी नहीं है। बाहर जो हमारे रूप होते हैं ना, वो सही सही हमारे किसी को उसके व्यक्तित्व का पता चल जाए, ऐसा मुश्किल है। तो यहाँ कहते हैं
धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि देह रसभा। ये जो है हे भरत रसभा, धर्म से अविरुद्ध भूतों में जो काम है वो मैं ही हूँ। धर्मा विरुद्धो धर्मेण शास्त्रार्थेन विरुद्ध प्राणीषु भूतेषु कामा। ये जो काम का अर्थ जो है शंकराचार्य जी ने तो देह धारण के लिए जो खाना पीने की इच्छा है उसको काम शब्द से कह दिया है। धर्म से अविरुद्ध जो काम है, इसका दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है। काम जिसको हम काम कहते हैं, जिससे हम पैदा होते हैं, वो भी भगवान का रूप है, ऐसा भी एक अर्थ है। क्योंकि इन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर दी है कि खाना पीना आदि विषय वाला जो काम है वो भी मैं ही हूँ, जो हमें कामना उत्पन्न होती है देह धारण के लिए। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्तैवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। थोड़ी देर पहले मैं जो कह रहा था वही बात आ गई कि जो कुछ भी यहाँ प्रकट होता है, जैसे प्रश्नोपनिषद की बात कही मैंने कि 16 कलाएं आत्मा से प्रकट होती हैं, तो प्रकारांतर से शब्दांतर से उसी बात को यहाँ पर कह दिया कि जो सात्विक भाव हैं, राजस भाव हैं, तामस भाव हैं, मत्ता एविति तान विद्धि, उन सबको मेरे से ही प्रकट हुआ समझो। न तो हम तेषु ते मयि, मैं उनके ऊपर टिका हुआ नहीं हूँ, ते मयि, वो मेरे आश्रित हैं, अर्थात मुझसे ही प्रकट होते हैं। सात्विक, राजस, रजो निर्वृत्त और तामस जितने भी प्राणियों के अपने कर्म के कारण से जो भाव पैदा होते हैं, ये सब कर्म से अभ्यास से होते हैं, अचानक नहीं होते हैं। उनको मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो, सब के सब मेरे से ही। और एक बात कही कि यद्यपि ते मत्तो जायन्ते, मेरे से पैदा होते हैं, न तो हम तेषु, जैसे कि मैंने कहा कि वो षोडश कला उससे पैदा हुई, पर वो अकल है, वो कलाओं से परे है। तो ऐसी ही भाषा यहाँ भी कि मुझसे वे सारे भाव पैदा होते हैं, न तो हम तेषु, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। तद्वशो यथा संसारिणा, जैसे कि संसारी लोग उन भावों के अधीन होते हैं, ते मयि, वे मुझ में अर्थात मेरे वशीभूत रहते हैं, मेरे अधीन हैं। सारा प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रत्येक चीज में जो प्रकाश है, जो गति है, जो स्थिति है, प्रकाश और क्रिया को रोकने वाली जो स्थिति तत्व है, वो सब भी मेरे अधीन है और मेरे अधीन होकर के कार्य कर रही है। संसार का सब कुछ, सारा अस्तित्व, जो भी कुछ मनुष्य प्राणियों के अंदर प्रकाश के रूप में, गति के रूप में या स्थिति के रूप में दिखाई देता है, सात्विक राजस तामस भाव के रूप में, सब के सब मेरे से ही उनको प्रकट हुआ समझो। मेरे वे अधीन हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। आत्मा उनके अधीन नहीं है, आत्मा के वो अधीन है, ऐसा बताया। ओम शांति शांति शांति।